हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का अनसॉल्व 17। तो फ्रेंड्स आइए इसको पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में है मनोज, नवीन, दीपक वर 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। अब यहाँ पे देखिए एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है ना। ये बैलेंस शीट दी है। अब रिटायर्ड कौन हो रहा है? दीपक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दीपक रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एज पर द फॉलोइंग टर्म्स। दीपक रिटायर्ड हो रहा है। अब इसके लिए हमको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए दी हुई है। अब हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। हमने पहले भी बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है जो वैल्यू रिवैल्यूएट हो गई, चेंज हो गई। यानी अगर आपने फ़ोन लिया 10,000 का, उसकी वैल्यू 2 साल बाद जो है 2,000 की बची या 8,000 की बची, तो 2,000 रुपीज़ आपकी वैल्यू कम हो गई। तो इसी तरह से आपको करना है वर्क। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में जो चीज़ें डिक्रीज होती हैं उसको आप इधर दिखाएंगे और जो चीज़ें इंक्रीज करती हैं उसको आप इधर दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें डिक्रीज हुई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू एट 21,000। इसे कुछ करना नहीं है। स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। कह रहा है कि स्टॉक जो था वो कितना था? 13,500। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 10% अप्रिशिएट बढ़ रही है। तो 13,500 को अगर 10% निकालेंगे तो 1,350 रुपीज़ आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज साइड दिखा देंगे। इंक्रीज इधर होता है, डिक्रीज इधर होता है। अब इसी तरह नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अमाउंटेड टू बी 5% ऑन डेटर्स। देखिए 5% 19,000 का अगर निकालेंगे तो आएगा 950 रुपये। लेकिन आपने माइनस कितना किया है? 1,400 रुपये। तो इसका मतलब आपका 450 रुपये बच जाएगा ना, यानी बढ़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पे खर्च किया 1,400 रुपये, लेकिन बाद में पता चला आपको कि आपका वो खर्च सिर्फ 950 ही था। तो इसका मतलब 450 रुपये आप उससे वापस लेंगे तो आपके लिए बढ़ जाएगा। तो वही 450 रुपये आप इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि 5% डेटर्स का 19,000 का निकालेंगे तो 950 आना चाहिए। आपको माइनस इतना ही करना चाहिए, लेकिन आपने 1,400 माइनस किया है। तो इसका मतलब इतना पैसा आपका बढ़ा है, बच गया। तो वो बढ़ा हुआ आप इधर आप दिखा देंगे। फिर आगे कह रहा है कि मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 5% मोर देन बुक वैल्यू। कह रहा है मशीनरी 5% बुक वैल्यू से बढ़ गई। तो यानी 18,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 900 रुपीज़ आएगा। तो वो वैल्यू आप बढ़ी हुई इंक्रीज साइड दिखा देंगे। फिर आगे कह रहा है कि मोटर कार रिवैल्यूएट एट 15,500। यानी मोटर कार पहले कितने की थी? 20,000 की थी, और वो वैल्यू कितनी हो गई अब? 15,500। तो इसका मतलब 4,500 रुपये का आपको लॉस हुआ। तो 4,500 रुपये आप लॉस यानी डिक्रीज साइड दिखा देंगे। और यही मोटर व्हीकल को रिटायरिंग पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया। तो अभी इसको आगे बताएंगे कैपिटल अकाउंट जब बनाना होगा। तो अब ये इतना देखिए आपका लॉस हुआ, यानी डिक्रीज हुआ है ये वैल्यू, और ये वैल्यू आपकी वैल्यू इंक्रीज करी। तो इंक्रीज वैल्यू कम करी और डिक्रीज वैल्यू ज़्यादा करी आपकी। तो इसको इससे आप माइनस करेंगे तो 1,800 रुपये का आपको लॉस हो गया। अब इस लॉस को ओल्ड पार्टनर यानी मनोज, नवीन, दीपक में शेयर कर देंगे। तो मनोज, नवीन, दीपक में उनके ओल्ड रेशो में यानी 4:3:2 में 300 रुपीज़ को बांट देंगे। तो ये देखिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमको एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू जो है 21,000 दी है। अब इस गुडविल को आपको निकालना पड़ेगा जो दीपक की गुडविल इसमें से कितनी है, क्योंकि अभी आपको कैपिटल अकाउंट में ये काम पड़ेगा। तो अभी हम पहले ही बता देते हैं। तो देखिए पूरे फर्म की गुडविल 21,000 है, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ दीपक की गुडविल। तो दीपक की गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? बाई 21,000 को दीपक का रेशियो कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 9। तो 21,000 डिवाइडेड बाई, देखिए लिखा भी हुआ है, हमने किया भी है। 21,000 को 2/9 करेंगे तो दीपक की गुडविल आ गई 4,667। अब इस 4,667 को हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पहले से निकाल के रखा हुआ है। गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला होती है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू जो है हमारा, ओल्ड रेशियो हमारा 4:3:2 है। और न्यू रेशियो कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ दीपक जब रिटायर्ड हुआ तो उसकी जो रेशियो है 2, उसको हटा देंगे। जब उसके रेशियो को हटाएंगे हम तो यहाँ पे 4:3 सिर्फ नया रेशियो बचेगा। तो देखिए न्यू रेशियो ये हो गया, ओल्ड रेशियो ये हो गया। अब मनोज, अब हमको जो है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। तो न्यू हमारा 4/7 हो जाएगा और ओल्ड हमारा 4/9 हो जाएगा। ये पूरा लेंगे 439। तो ये इसको माइनस प्लस किया। ओल्ड इसी तरह नवीन का 3/7 और माइनस 3/9। तो ये हमारा न्यू माइनस जब ओल्ड हम करेंगे तो ये हमको गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा 8:6। अब इस गेनिंग रेशियो को आप यहाँ पे इसको काट के 4:3 भी कर सकते हैं। अब ये गेनिंग रेशियो में ये गुडविल बटेगी कैपिटल अकाउंट में। तो आइए सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट अपनी बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट देखिए फ्रेंड्स, बनाने के लिए हम सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लिया हमने, और हमारी ट्रिक है, हमने बताया है कि कैपिटल अकाउंट को हम 4 चीज़ों में बनाते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
फिर सेकंड प्रॉफिट हो या लॉस रिवैल्यूएशन वाला उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और थर्ड हम बैलेंस शीट का काम ये करते हैं, है ना, थर्ड हम बैलेंस शीट का ये काम पूरा करते हैं, ये बैलेंस शीट हो गई। और फोर्थ हम एडजस्टमेंट का पूरा वर्क करते हैं, ये वाला एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनकी कैपिटल है, देखिए लिखा हुआ है कि मनोज नवीन की कैपिटल जो है इतनी इतनी है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 39 और 30,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस साइड से करेंगे। तो देखिए हमारा कैपिटल का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम इनकी रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट हो या लॉस, तो हमको यहाँ पे रिवैल्यूएशन में 18,000 का लॉस हुआ था, तो 18,000 को लॉस को हम इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 864 जो वहाँ रिवैल्यूएशन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इधर डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि लॉस है। अगर प्रॉफिट होता रिवैल्यूएशन का तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दो स्टेप कैपिटल में एकदम ईजिली कंप्लीट हो चुका है। एक में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया और एक में लॉस इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट होता तो इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक ही चीज़ आना है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। अब थर्ड स्टेप हम बैलेंस शीट का वर्क करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखिए कोई चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रेड क्रेडिटर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, ये सही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं, ना ये होगा ना ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक गुडविल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो गुडविल हमारा 3,000 रुपये, ये देखिए ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में 432 में इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए ये चीज़ बैलेंस शीट में जब आप कैपिटल बनाएंगे तो ये चीज़ हमेशा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगी और ये चीज़ हमेशा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये हमेशा इधर ही डिस्ट्रीब्यूट होना है और ये हमेशा इधर ही डिस्ट्रीब्यूट होना है क्रॉस में। तो अब देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब थर्ड स्टेप भी हमारा देखिए बैलेंस शीट का कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप कंप्लीट करेंगे। फोर्थ स्टेप में एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है। तो एडजस्टमेंट में क्या चीज़ था, एडजस्टमेंट में कई चीज़ थी, जैसे कि गुडविल हम लोगों ने अभी निकाला था नवीन की ना, ये देखिए नवीन के हम लोगों ने गुडविल निकाला था 4667 में। तो इसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गेनिंग रेशियो में हमने देखिए डिस्ट्रीब्यूट निकाल के हमने पहले से रखा हुआ है। मनोज गेन किया था मतलब दीपक से इतना, तो मनोज ने दीपक को इतना दिया और नवीन ने जो है दीपक से जो गेन किया था वो इतना किया था, तो इतना दे दिया। अब ये दीपक ने जो मनोज और नवीन ने जो दीपक से गेन किया था वो मनोज और नवीन ने दीपक को वापस कर दिया, लेकिन इनके अकाउंट से हम काटेंगे भी इतना, क्योंकि मनोज ने जो 2677 दीपक को दिया है वो हम इसके अकाउंट से काटेंगे, और जो नवीन ने दीपक को दिया है वो हम नवीन के अकाउंट से काटेंगे। तो वो इतना ही अमाउंट काट लेंगे दोनों के अकाउंट से, है ना। इसने 2667 दिया मनोज ने, तो इसके अकाउंट से 2667 काटेंगे, और इसने जो है 2000 दिया तो इसके अकाउंट से 2000 काटेंगे। अब देखिए इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए और कोई एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट देखिए, मोटर कार 15,500 की जो रिवैल्यूएट हुई थी, वैल्यू कम हुई थी, तो उस मोटर कार को रिटायरिंग पार्टनर ने देखिए लिखा है ना टुक ओवर कर लिया, तो रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया, तो उसके अकाउंट से हम काट लेंगे 15,500 मोटर कार के नाम से। और देखिए कुछ हुआ है, आगे कह रहा है कि दीपक को 2,000 रुपये यानी रिटायरिंग पार्टनर को पेड भी किया गया है, तो 2,000 रुपये और डिस्ट्रीब्यूट कम कर देंगे उसके अकाउंट से। अब देखिए ये 50,000 हो गया, ये 39 हो गया, और ये 34,600 हो गया। अब देखिए 50,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो कैरिड फॉरवर्ड अभी इतना मनोज का आ गया। 39 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये 35,400 हमारा नवीन का आ गया। दीपक में से इसको माइनस करेंगे, तो ये लोन के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर अब कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस में नहीं करेगा आगे, तो इसलिए उसको लोन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे और लोन अकाउंट आगे दिखाएंगे। अब देखिए इतनी चीज़ बन के तैयार हो गई। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत इजी तरीका है, बैलेंस शीट को देख करके बैलेंस शीट बनाएंगे, एकदम इजी है। तो ट्रेड क्रेडिटर सबसे पहले 7,000 है, तो 7,000 इसमें कोई चेंजिंग नीचे हुई नहीं थी, तो हम 7 का 7,000 ही दिखाएंगे। अब देखिए कैपिटल मनोज नवीन दीपक की इतनी थी, लेकिन यहाँ पे चेंज हुई थी ना, देखिए ये मनोज नवीन दीपक की चेंज हो गई थी, मनोज की इतनी आ गई थी, नवीन की इतनी आ गई थी, और दीपक का लोन के नाम से दिखाया जाएगा। तो देखिए मनोज का हमने ये मनोज के नाम से दिखाया, नवीन का नवीन के नाम से दिखाया, और दीपक का लोन के नाम से दिखाया। अब देखिए इस साइड कुछ और है नहीं बैलेंस शीट में। अब इस साइड देखें बहुत कुछ है। कैश इन हैंड में यहाँ पे 5,900 है, लेकिन हमने यहाँ पे दिखाया है 3,900, क्योंकि हमने 2,000 रुपीज़ यहाँ पे दीपक को पेड किया है, देखिए तो इसी में से पेड किया होगा। तो 5,900 में से 2,000 कम करेंगे तो यहाँ पे 3,900 बचेगा। अब डेटर्स का मामला आया, 19,000 में 1,400 इसने माइनस किया है, लेकिन हम 950 ही माइनस करेंगे, क्योंकि हमने जब 5% यहाँ पे निकाला था डेटर्स का तो 950 आया था, तो 950 हम माइनस करेंगे। तो 450 रुपये जो मेरा बढ़ा था वो ऑलरेडी इसमें ऐड हो जाएगा। अब स्टॉक देखिए यहाँ पे 13,500 था, लेकिन स्टॉक मेरा 10% यहाँ बढ़ा था, तो 13,500 में 1,350 प्लस करेंगे तो स्टॉक बढ़ के दिखा देंगे, इतना हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 थी, ये भी 5% क्या हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी ये भी 5% हमारा इंक्रीज करा था ना। देखिए कहाँ गया प्लांट एंड मशीनरी,
ये देखिए 5% इंक्रीज़ करा था, तो 18,000 का 5% 900 रुपये, तो 18,900 कर देंगे। बिल्डिंग की बात आई, बिल्डिंग में 48,000 था, कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, तो इसको एज इट इज़ दिखा दिया। और गुडविल हमारी ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी कैपिटल अकाउंट में। तो अब देखिए ये हमारा पूरा रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई, 1,37,000 1,37,000। तो फ्रेंड इस तरह से हमें करना है, और फिर सारी बैलेंस शीट अगर हमारी मैच हो जाती है तो समझ जाइए आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। ये एक तरीका है कि अगर बैलेंस शीट मैच कर गई तो समझ जाइए पूरा क्वेश्चन मेरा सही है। और देखिए यहाँ पे भी बैलेंस शीट मैच कर गई, यहाँ पे भी बैलेंस। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन अभी और आएंगे नए, इसके लिए जो है आप देखिए समझिए, और उसके बाद हमें क्वेश्चन आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम क्वेश्चन आपको वो वाला समझा सकते हैं। फ्रेंड्स बाय।